ओए क्या सीन है? अब कैमरा हटो, लाइट हटो, लाइट हटो, यहाँ की देखो। रिकॉर्ड कर कमान, रिकॉर्ड कर। लाइट हटो। जानवर की आंखें, ये जानवर की आंखें, ऐसे जानवर की आंखें चमकती हैं, इंसानों की नहीं चमकती। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। पूरी टीम की तरफ से जी यकीनन आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। मुझे जो एक बात रह गई थी करना, मतलब उस अफरा तफरी में, उस हैरानगी के आलम में, वो ये कि इन्होंने एक मौके पे आकर अपनी आंखों को झपका नहीं, और शायद ही कोई इंसान ऐसा कर पाता इतनी देर तक। मुझे याद है जब दूसरी या तीसरी बार मैं गया था ना इनको देखने, जब ये लेफ्ट वाले कमरे की खिड़की के पीछे खड़े हुए थे, वहां पर ये मैं जब कह रहा था इनकी आंखों को देखें, तो उस वक्त से लेकर तकरीबन 1 मिनट से ज्यादा ये ऐसी आंखें फाड़ के डरा रहे थे हमें, एक खौफ आ रहा था। वहां हमने शायद बैंक भी दिया था, इन्होंने एक बार भी अपनी आंख नहीं झपकी, वाकई नहीं झपकी। कैसे? मतलब लाइट्स पड़ रही हैं, कीड़े हैं, मच्छर हैं, बरसात का मौसम है, गर्मी है, पसीना है, और एक बार भी आपकी आंख नहीं झपकी। ये कहते हैं निशानी होती है, एक तो जिस पर असर हो सलाम का जवाब नहीं देते, जिस पर नेगेटिव लोग जी। दूसरा उनकी आंखें नहीं झपकती। आंखें झपकने से मुराद एक टाइम तक अगर आप नहीं झपकेंगे अपनी आंख को, एक तकलीफ होगी आपको। खुद झपक जाती है, नेचुरल है। हाँ, नहीं रोक सकते, नेचुरल है। क्यों? वो एक पानी कह लें, एक लिमिट कह लें, उसके बाद अगर आप नहीं झपकेंगे आपको तकलीफ होगी। और जो इस हालत में आ जाते हैं ना, मुझे लगता है वो उनको तकलीफ का एहसास ही नहीं होता। नहीं, क्योंकि अगर तकलीफ का एहसास होता ना, तो मुश्ताक कभी पहली मंजिल से जंप नहीं मारता नीचे और जंप मार के दौड़ना लगा देता। तकलीफ का एहसास अगर होता ना, तो इनको जरा सा खौफ आता कि मेरे हाथ में सरिये की रॉड है, कामरान भाई के हाथ में सरिये की रॉड है। वो कामरान तो कह नहीं रहा था, मैं तो घुमाने वाला था सरिये की रॉड। तो इनको कोई डर खौफ ही नहीं होता। ये पता नहीं निकल आते हैं इस चीज से बाहर, अपने आप में नहीं होते ना उसको। तब कमाल है यार, अल्लाह की शान है शिराज भाई। उनके नर्व सिस्टम जो है ना, वो अचानक ही ह्यूमन बॉडी से डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि उनको आप खुद बताओ ना, हाजिरी के बाद भूख बहुत लगती है, जिस्म भारी होता है, बाद होता है, उस दौरान तो कुछ महसूस ही नहीं होता। भाई मैंने आपसे वीडियो शेयर की है, दिखाई है कि एक लड़का है, वो 2-2 3-3 दिन कुछ नहीं खा रहा, ठीक। फिर जी वो जब खाने बैठ रहा है तो 6 लोगों का खाना खा रहा है। फिर एक बच्चा है, वो 100 रोटियां खा रहा है। मैंने होटल की वीडियो शेयर की है, 60 रोटियां खा रहे हैं। होटल वाले कह रहे हैं भाई हमें और लोगों को देना है, तुम जाओ यहाँ से। मैंने वीडियो शेयर की, इंडिया की, यहाँ की, कहीं कहीं की। सजाद, मैं तो खुद गवाह हूँ चीज को कि मैंने खुद आधा किलो मिठाई खाते हुए देखा जिन पर हाजिरी आती है। मतलब एक बंदा 3-4 खा लेता है, लेकिन पूरी आधा किलो, पौन किलो खा जाता है। तो बस जी समझ से बालातर मामले होते हैं। इतनी बड़ी फाइंडिंग जिसको दुनिया ने अप्रिशिएट किया, हमने भी पहली बार देखी अपनी आंखों से। लोग हैरान है, कहते हैं हमारा टीवी पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर देखकर ये हाल था, आप तो वहां सामने खड़े हुए थे। सोचें एक इंसान जब उसकी आंखें सिर्फ चमक रही हों अंधेरे में, क्या गुजरेगी। सजाद, जब आप ये सोचो कि फर्ज करो कि वो चमक रही हैं और आपको अंदाजा ही नहीं है कि वो इंसान की आंखें नहीं है, किसी भेड़िए की हैं, किसी खूंखार जानवर की हैं, रीछ की हैं, उस आंखों से तो वो इंसान लग ही नहीं रहा। अंधेरे के अंदर ऐसा लगा कोई बला देख रही है। मैंने नहीं देखा कभी पहले, मैंने क्या, दुनिया कह रही है, हमने भी नहीं देखा। ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि भाई नाइट विजन कैमरे तो हमने इंट्रोड्यूस किए थे ना, तो हमें अंदाजा है कि नाइट विजन कैमरे में आंखें जो है ना वो शाइन करती हैं।
कैमरे से तस्वीर खींचे, फ्लैश लाइट पड़ती है तो आंखें शाइन करती हैं, कभी लाल सी आ रही होती है, कभी रेड आई आती है। कितने लोगों को मैं जवाब देता हूँ कि रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, कैमरे का, हमें पता है ग्लेयर आती है जी। अब जी अंधेरा है, लाइट नहीं, उसका पूरा चेहरा डार्क है, कहीं कोई लाइट नहीं है और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी। मैंने तो अपनी आंखों से देखा ना, हम तो वहीं खड़े खड़े यकीन करें कैसे कि जैसी फिर कामरान भाई की दौड़ थी और हम बाहर थे। मैंने आसिफ भाई को मैं वीडियो दिखा रहा हूँ पहले आपको, आप ये देखो, उन्होंने देखा नहीं था। तो रिकॉर्डिंग में है ना, 100% है। रिकॉर्डिंग देखो, मैं रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ आपको, इधर आओ, अरे आंखें देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। आसिफ भाई जरा ये अपनी लाइट बंद करो कैमरे की, लाइट हटो, लाइट आसिफ भाई लाइट हटो, ये आंखें देखो। जब उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा सजाद इंसान है, ये इंसान की आंख नहीं। अच्छा, लोग मुझे कह रहे हैं भाई आप जानवर ना कहा करें, मुश्ताक के सामने भी गलती हुई थी ना, कैसे तो जानवर खाते हैं। अब मैं और क्या नाम लेता, अगले की आंखें ऐसे चमक रही हैं जैसे बिल्लियों की, जानवरों की चमकती हैं। की सजाद, हाँ, अंधेरे में आप अंधेरे में देखे ना कभी जंगलों में, हाँ। आपको दो लाइट्स ऐसी ये भेड़ियों की, गीदड़ों की अक्सर नजर आती हैं। मैंने 4 बंदों को बगल उसके दिखाई, हाँ। आंखें किसकी हैं, हाँ। सबसे पहले निकला भेड़िए की है। मैंने अगला फ्रेम नहीं दिखाया, सही ये सही क्या है? सही 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 मैंने ऐसी लिया कि ये क्या है, हाँ, ये बताओ किसकी है, कि भेड़िए की है ये। यही बात बड़े ने भी ये कहा, बच्चों ने भी कहा, बड़ों ने भी ये मैंने भी यही कहा कि कहा। जब मैंने जिसने देखा ना हाँ। मेरे अतराफ में, सब ने कहा हमने ऐसा नहीं देखा हाँ। पहले कभी। अब मुझे बताएं ना क्या है ये, आप लोग बताएं क्या है ये, है ना वो क्या है। सोच नहीं सकता था मैं कि वो बाबा जी जो मिले हमसे, हमारे सिंध में जी और इंटीरियर में आप कभी भी जाए ना, मेहमान नवाजी में तो कोई जवाब नहीं इनका, हमारी चप्पलें उठाते हैं लोग हाथों से। मुझे घबराहट होती है कि ये लोग जब आ जाएंगे मैं क्या करूंगा, हमारे पास तो वक्त ही नहीं होता। लेकिन वो समझते हैं कराची वाले शहर होने पर टाइम है, लेकिन जी मोहब्बत में इनको याद है, मेहमान की शक्ल में रब आता है, इनको याद है। तो इतने मेहमान नवाज, इतने पुरखुलूस, बाइखलाक इंसान, प्यारे। हमें लगा हमने पैसे रखे हैं, पैसे भी हवा से उड़ गए जी। लेकिन अब पता नहीं अंदर कैसे हवा आई है, हवा तो वहाँ थी नहीं, अब वो उड़े हैं। अब हवा मतलब अंदर चारपाई के अंदर वो उड़े ऐसे जैसे किसी ने हवा से या उससे, लेकिन बाहर भी हम थे। एक बार हवा आई थी, दरख्त जो हिला था वो भी उसी वक्त जब वो पैदल चल के आए थे जानवर की तरह। क्या सीन है, वक्त आई थी, लेकिन अंदर तो मुझे नहीं लग रहा था उससे कि पहले कोई ऐसी हवा की हमारे पास फुटेज नहीं है कि वो पैर से उड़ गए। बहरहाल शायद हवा से उड़ गए। मैंने उसकी रियल आवाज बढ़ा के देखी है कि शायद हो सकता है किसी हवा का गुजरो, कोई आवाज हाँ, हवा की आवाज कोई नहीं नहीं थी। चले जी, हाँ शायद हवा हो, एक बात है, ख्याल है कि कागज है, नोट है, उड़ गया होगा। लेकिन वो प्यारे साहब, वो बाइखलाक साहब, जब एकदम वो चुप होके बैठ गए ना उसी चारपाई पे, अरे वो डरा दिया बाबा। बाबा इधर आ जाओ, कैमरा लगा हुआ है। किसी और कमरे में नहीं बैठे, वहीं पे जहाँ वो कह रहे थे सबसे ज्यादा मसला होता है। मुझे याद है सबसे ज्यादा आवाजें भी उसी कमरे में आई थी। कमरे में आई थी। ये इनकी पहचान ऐसे, सुना तूने, सुना से भाई चौथी बार किस टाइम पे कौन क्या कूद रहा है, जैसे बार-बार कूद रहा है। अब जी जब वो बैठ गए ना वहाँ चुप करके, आसिफ भाई ने कहा मैं अपना कैमरा देखो, रिकॉर्डिंग पे है नहीं है, पैसे गायब थे साइड पे, उस वक्त हमें नहीं पता था कि उनके पीछे गिरे। अब मैं उनको देख रहा हूँ, ये कैमरे देख रहे हैं, वो शराब पे बोल कुछ नहीं रहे, मुझे घूरी जा रहे हैं ऐसे ना। अच्छा, मैं गुजरा हूँ मुश्ताक से भी और वो जैक्सन मार्केट में लड़की से भी, न्यू कराची में भी खातून से भी, नहीं था इन जगहों पे, आप भी नहीं थे, इत्तेफाक तीनों पे नहीं थे, जाता या बुलाऊं सब आपके सामने। अब ना मैं, ये लोग ना अंदर ही बातें कर रहे थे कमरे में। आज भी कहते कैमरा रिकॉर्डिंग पे नहीं है, कामान कह रहा है मेरा भी ब्लर हो रहा है, ये ब्लर हो रहा था कैमरा, ये ब्लर हो रहा था। आसिफ भाई की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ऑफ थी। अब मैं इनसे क्या कह रहा हूँ कि एक काम करो, बाहर आ जाओ फिर बात करते हैं, क्योंकि मैं नोट कर रहा था कि बाबा जो है ना बोल नहीं रहे, उनका क्या काम है, अंदर क्यों बैठे हुए हैं वो, अंदर आए कैसे? आप तो वॉशरूम की तरफ गए थे, आप लोगों को पता नहीं चला यार कैमरे की रिकॉर्डिंग बंद थी हमारी शराज भाई, पैसा हटाए हवा में, उसके बाद ऑटोमेटिकली वेंट ऑफ। इसका मैं क्या करूं अब, ये ऑटोमेटिकली कैसे बंद हो जाता है, इतनी गर्मी भी नहीं थी भाई। खैर
अब मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई तुम बाहर आ जाओ, बाहर आके बात करते हैं। ये मैंने बोला है, उन्होंने ना जोरदार आवाज मारी है, क्यों? अच्छा सुनो, एक मिनट आ जाओ, बाहर आके बात कर लेते हैं। बाहर आ जाओ, चलो बाहर। अच्छा मैं सिंधी में पता नहीं क्यों ये कामरान को कहता, मुझे भी नहीं पता क्या है। अब वो ऐसे आगे आ रहे हैं जैसे किसी को धमकाते हो ना, आप लड़ने के लिए आप आ रहे हो, हमें समझ ही ना आए। ओ भाई उन्होंने जेब से जो निकाला ना इतना बड़ा छुरा, बाबा छुरी पीछे, बाबा छुरी पीछे, जेब से, और ऐसे पकड़ा हुआ जैसे यूं बस मार देंगे। ये लोग बता रहे, मैंने तो इतने गौर से नहीं देखा, ये लोग कह रहे हैं वो कुर्बानी वाला था भाई छुरा, लंबा था। लास्ट टाइम में उसमें देखा, मैंने दरवाजे से निकलते देखा, हाथ लंबा है। अब जी हम उधर चले गए हैं, ये रुक गए अंदर। अब समझ ही नहीं आ रही हमें, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। मैं फिर आया हूँ, दूर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जहाँ लाइट हटी है आसिफ भाई की, जहाँ लाइटें टॉर्चें हटी हैं, अंधेरा हुआ है, वहाँ जो आंखें देखी है ना शायद मैं आपको बता नहीं सकता। अभी तक जो है ना हम निकले नहीं है उस स्थान से बाहर। वो जो आंखें देखी है ना, उसके बाद जो दौड़ थी हमारी, मैं उनको दिखा रहा हूँ वीडियो में, मैंने कहा ये क्या है, मैं जो सबको दिखाई है, सब कह रहे हैं हो ही नहीं सकता ऐसा, हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है सज्जाद। कैसे पॉसिबल है? इन लोकेशनों पे हम मतलब कितने अर्से से जा रहे हैं, किसी एक ही तो आँख चमकती है, मतलब 1000-1100 एपिसोड में फर्स्ट में ऐसा आदमी मिला है। 16-17 साल हो गए मुझे ये। अच्छा शिराज भाई आप याद करें, ओकाड़ा से आपको एक वीडियो भेजी थी, तस्वीरें भेजी थी लड़की की, बच्ची की, जो कब्रिस्तान चली गई थी, सीढ़ियों पे खड़ी हुई, उसका हाथ बिल्कुल उल्टा था, सीढ़ियों पे खड़ी हुई थी, जिसकी आंखें ऐसे चमक रही थी, बल्ब बन गई थी, बल्ब बन गई थी। वो बच्ची, उसकी आंखें, मुझे एक ही मेरे पास तस्वीर है ऐसी जिसकी आंखें ऐसे शाइन कर रही है, वो भी अंधेरे में खड़ी हुई है, वो निकाल के दिखा दीजिएगा। मैंने केस शेयर किया था जी, मेरे ख्याल से सियालकोट साइड का था, 3 साल हो इस बात। हाँ, वो बच्ची की वालदा या नानी अल्लाह को प्यारी हो गई थी, और वो भाग गई थी कब्रिस्तान उनके पीछे। किसी ने कहा मखसूस दिनों में भाग गई थी, किसी ने कहा बेपर्दगी में भाग गई थी, वहां से वापस आई थी तो उसको कुछ हो गया था, और सीढ़ियों पे उसकी तस्वीर ली थी तो उसकी आंखें ऐसी ही चमक रही थी जैसे बाबा की चमक रही थी। वाहिद एक वो बच्ची थी जिसकी मेरे पास फुटेज है। इसके अलावा मुश्ताक, न्यू कराची वाली आंखों को तो पूरी काली हो गई थी उनकी, तो उस खातून की जैक्सन मार्केट उनकी काली हो गई थी, और रिवर्स उनकी भी ऐसी घूमी थी कोई की तरह, जैसे जानवर घुमाते हैं, सही बैल घुमाते हैं। फिर जी अब क्या हुआ, हम आ गए, दोबारा कोशिश की, सरिये लेकर गए हैं, मैं हूँ, कामरान भाई, आसिफ भाई, सरिये लेकर गए हैं, उनको कोई डर ही नहीं, वो तो जी बस जो आए सामने। तो हमने कहा जी दोबारा यहाँ पर ना, अभी तो मुनासिब नहीं है। राब्ता किया, किसी ने कहा गांव चले गए हैं, मुझे पता चला गांव चले गए। मैंने कहा मैं चला जाऊंगा, देखूंगा, ताला वाला लगा हुआ जो भी है मैं लोगों को दिखा दूंगा कि भाई मैं आया था दोबारा लेकर। मैं पहुंचा तो पता चला जाने वाले थे 2 दिन बाद जाएंगे गाँव, मुलाकात हो गई। अब हम डरे, समझ नहीं आया कि कौन से वाले मिल गए आपको। अब हम डरे, पहले तो हम एहतियात से ना, अच्छा रात में थे, पता है बात किया है शिराज भाई, मैं क्या गन से मारूंगा इनको ऐसे मौके पे, मैं क्या एहतियात करूंगा? गन तो खैर लगा ही नहीं सकते, बंदा ही इंसान है, इंसान है, आप साबित नहीं कर सकते कि इन पे कुछ चीज आई नहीं है। अब बात है ना, मैं कैसे क्या अपना मतलब उनको, जिस पे हाल नहीं भी आया हुआ उसको मैं पहले बंधवाऊं, बंदों से पकड़ूं, उस पे हाल आ जाए, फिर मैं तो ये कोशिश करूंगा कि नॉर्मल हालत में जितनी बात मैं कर सकूं उनसे करूं, वही कोशिश की। सज्जाद इस वक्त उनकी ऐसी कंडीशन होती है कि क्रेजी पर्सन की होती है, कुछ भी कर सकते हैं। जरा हम हो के आए ना गिद्दू बदर, जी वार्ड नंबर 5 देख के आए ना, हम क्रॉनिक पेशेंट्स को देख कर आए, छुरा हमने देखा है इनके हाथ में। खैर जी पहुंचा मैं अब डरूं भी कि इनसे बात क्या करूं, बड़ी मुश्किल मैंने इनसे ये पूछ लिया कि आप आए कैसे थे यहाँ पर और आप गए कहाँ। उसके बाद इनको कख कुछ याद नहीं, और मैं जाके बैठा हूँ शिराज भाई, वो जो आवाजें आ रही थी ना पहले, वो तो पहले वक्फे से आ रही थी, इस बार लगातार आई 5-6 बार,
हाँ और आसिफ भाई ने कहा अभी कुछ होने वाला है, कामरान ने कहा कुछ होने वाला है। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पानी लेकर आए हैं वापस, हमें लगा पानी लाए, छुरा ना ले आए, कहीं कुछ मार ना दे आपको हमें। याद है आपने क्या पूछा था? आपने पूछा था कि हमारे अलावा और घर में कौन है, बस उससे पहले कोई आवाज नहीं आई, उस आपकी बात का जवाब आया, ठक 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 अल्लाह। ठक। और कौन है बाबा घर में? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। और कौन है बाबा घर में? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। किसी से मैंने रिपीट की है, आवाज आई है, आपने पूछा है कि हमारे अलावा इस घर में कौन है या आपके अलावा कौन है, बस कुछ चीज मौजूद थी उस वक्त इर्द गिर्द या छत पे जिसने आवाज की है, ठक 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 करके। तो बाकायदा मतलब लंबी है सीक्वेंस है काफी ना। मैं वो कह रहा 5-6 आवाजें तो मैंने सुनी थी यार। 10 सेकंड या 10 सेकंड का है, पहले एक 2 सेकंड की आ रही थी जिस पर आप चौंकते थे, वो रुक जाती थी, और वही आवाजें थी जो आप नाइट में जब इनसे असर से कुछ पहले उस कमरे में जाने से पहले ही सब कुछ वही आवाज सेम टू सेम। एक ख्याल ये जी कह रहे थे कि मैं हफ्ते बाद आऊँगा, अपनी फैमिली के साथ आऊँगा, तो कोशिश मेरी ये होगी कि इनकी वाइफ से, इनके बच्चों से, इनके रिश्तेदारों से बात करूं कि ये शुरुआत कैसे हुई, ये अच्छी बात है, ये पता हुआ चलेगा। क्या है मामला। देखें असल बात ये होती है कि ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ये मामले शुरू हुए, तो फिर आप क्योर की तरफ पहुंच सकते हैं। प्यारे भाई हैं, मिल गए हैं, हम फरमाते हैं हम किसी को छोड़ नहीं सकते ना, हम छोड़ते हैं जी। तो कोशिश होगी जहाँ तक इनका साथ दे सकें, पहुँचा सकें, बात को दिखा सकें, लेकिन नहीं भूल सकते, मैं क्या दुनिया नहीं भूल सकती। इतने मैसेजेस शिराज पे, इतने कमेंट्स दुनिया से, क्योंकि जैसे हमने नहीं देखा ना पहले कभी, लोगों ने भी नहीं देखा पहले कभी, लोगों ने तजुर्बे किए हैं, लोगों अच्छा, ने अच्छा। खुद तजुर्बे किए। मैंने एक मैसेज पढ़ा था, किसी खातून ने अपने शौहर के साथ तजुर्बा किया है हाँ। कि मैं भी देखूंगा अंधेरे में किसी की आंखें चमकती नहीं चमकती, लेकिन नहीं हुआ। और ये तस्वीर नहीं दिखाई हाँ, मैंने हाँ, आपको, हाँ। मैंने वीडियो दिखाई है, वीडियो में चमकी है, वीडियो में चमकी। ये नहीं तस्वीर ले ली फ्लैश पड़ गया, हाँ। और बार बार चमकी है, आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, एक आंख, 2 आंख, यूं हर तरह से बाबा। एक में तो थर्ड टाइम में तो बिल्कुल डार्कनेस में है, और सजा वही तस्वीर मैंने सबको दिखाई, कि क्या है ये देखना, अगर पहचान में समझ नहीं आई तो वुल्फ है। मैं एडिट कर रहा था, हाँ। घर वालों ने कहा वो कुछ चमक रहा है साइड हाँ। पे, वो कुछ चमक रहा है। मैंने कहा देखना है, जब दिखाया तो यूं ही हाँ। जंप मारी ना, ये क्या है? मैंने कहा बस क्या बताएं आपको क्या है। ये तो किसी को भी सजा, अभी तो दुनिया बाकी है, कहते हैं ना कि हम अभी इस दुनिया के किनारे पे खड़े हुए हैं, आगे समंदर है। हुआ ना जी, फील हुआ ना, आया ना मज़ा। बस जी करवाए जा रहे हैं, करने वाले हैं नहीं, सोच नहीं सकते, करना तो दूर की बात। और ऐसी फाइंडिंग्स, ऐसी रिकॉर्डिंग्स ये बस अनएक्सपेक्टेडली हो जाती हैं, अनइंटेंशनली रिकॉर्ड हो जाती हैं, ये की नहीं जा सकती। जब वो चूल्हा लेके आए थे सजा, जब सेकंड टाइम में जब आए थे गेट की तरफ, वो पोस्टर भी बहुत अलग हाँ हाँ, वो बता रहा था, कामरान बता रहा था, कहता भाई उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, वो ऐसे हुए हुए थे और हैंग अड़े बिल्कुल अकड़ गए थे। कुछ समझ में मेरे भी नहीं आया कि किस तरह होता है कहते हैं अकड़ जाती है हाँ, बॉडी। कुछ अजीब तरीके से था उनका, लेकिन स्पीड बहुत ही उनकी यार। बहुत speed उम्र थी। चेक करें उम्र उनकी। देखिए सेकंडों में सर पे पहुंच गए थे वो आपके। बहरहाल लेकिन जी, कोई वजह थी जिसकी वजह से यह एहसास था आपका, क्या था, दुआएं थी कि अल्लाह ने उनको पीछे रखा। मैं बार बार उनसे पूछ रहा था बाबा कौन, क्या, क्यों, क्या हुआ, पहचाने। मुझे ऐसा लगता है उन आंखों के जरिए उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। सही। अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि हुआ क्या मामला है इनके साथ, मैं किससे पूछता। एक यही थे, इनको कुछ याद ही नहीं, मतलब उस दौरान का इनको याद नहीं, जो अक्सर होता भी है कि लोग कहते हैं जी उसके उस कैफियत का हमें कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि आप नहीं होते वो। अब जी हफ्ते बाद अगर जैसे ही मेरा एक समय इंतज़ाम बंदोबस्त हुआ, मेरे लिए बेहतर हुआ, पहुंच जाएंगे, जैसे दोबारा रात को पहुंच गए थे।
तो एक और यादगार जी, क्या नाम दें, बाबा? आंखों से देख बाबा के नाम ना, या आंखें भी यादगार रहेंगी मतलब। लोग कह रहे हैं क्या रिकॉर्ड कर लिया आपने, क्या क्या लिखा होगा। देख लें, बस जी। चमकती आंखें अंधेरे में चमकता हुआ साया। पहले ना बिल्ली को पानी पे चलते हुए देखकर हम हैरान हो जाते थे। सजाद बिल्ली बताइए, इसमें बिल्ली का क्या सीन था? यहाँ तो मौजूद थे, बिल्ली आपके पास आके खड़ी है, वो ऊपर से कूदती गई, कोई दिलचस्पी नहीं आप लोगों से। फिर उसके बाद वो आपकी बातें सुन ली, तो वो एंड में पता नहीं क्या मुंह में दबा के लेके आई, उसके बाद वो बिल्ली की तरह चलने लगी। आप ये देखें, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो आंखें कैसी हैं। उधर देखा तो बिल्ली की आंखें वैसी चमक रही थी जैसे उनकी चमक रही थी। वो देखिए चमक रही, देखिए ऐसे चमक रही थी। चेक कीजिएगा फुटेज, बार बार की होगी लोगों ने, दुनिया ने थ्रेशोल्ड करके, जूम करके, स्लो करके, हर तरह से कीजिएगा चेक। वो तो बड़ा एक्सेस करने होंगे, बाद लोग खुद शुरू कर लेते हैं। ऐसे ही नहीं है जी, सब ऐसे ही नहीं है। लोग पूछते हैं आप ऐसी जगहों पे जाते हैं, ये सब होता है? बिल्कुल होता है जी। आज भी मैं आपसे वीडियो शेयर करता हूँ जादू की, अमलियात की, 2025 के केसेस हमने शेयर किए हैं। दुनिया में ऐसे ऐसे मामला, अब आंखों से देख लिया ना, ये कोई सुनी सुनाई किताबी बातें नहीं शेयर की आपसे, सब दिखा के आपसे बात की जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है जवाब देना क्या है ये सब। बस जी अल्लाह पाक महफूज रखें मुझे, आपको, हम सबको इन ना समझ में आने वाले मामला से। जिस पर गुजरती है ना वो बेहतर जानता है। सोचें एक रात में हमारा ये हाल हुआ, उनकी फैमिली का क्या हाल हुआ होगा। फैमिली मौजूद नहीं है, साथ नहीं है, ये क्या पता ये बच्चे हो अगर इसी वजह से बच्चे बीवी साथ नहीं। बड़ा मुश्किल होता है जी, लग पता जाता है मैनेज करना, उसके सामने कोई ऐसी बात ना करना, ऐसा माहौल मौका ना पैदा करने देना आसान नहीं होता, बल्कि हो ही नहीं पाता। आपके सामने है जी, सब आपके सामने है। दोबारा देखें, बार बार देखें, गौर से देखें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। Mm-hmm.